हेलो एवरीवन। कैसे सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा परसेंटेज का 5वां लेक्चर है, जहां पर हम डेली के डेली शाम के 7 बजे आपको 10 से 15 मिनट के अंदर हम एक टॉपिक कराते हैं, एक कॉन्सेप्ट कराते हैं और उसके अगले दिन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला दिन जो हमारा था वो टाइप 1 था, जहां पर हम टाइप 1 के कॉन्सेप्ट सीखे थे, परसेंटेज के बेसिक सीखे थे और दूसरे दिन उसके सवाल करे थे। उसके तीसरे दिन हम लोग टाइप 2 सीखे, फिर उसका सवाल किए, फिर आज टाइप 3 है। टाइप 3 में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेटेड एवरेज। बहुत सारे बच्चों को वेटेड एवरेज समझ में नहीं आता है, तो आज के बाद कभी भी वेटेड एवरेज में दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज है कि ये वेटेड एवरेज एग्जाम का एक हॉट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे इससे सवाल नहीं आया। बच्चा को ये नहीं समझ में आता कि सर सवाल तो आ रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वेटेड एवरेज का सवाल है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। तो हम कैसे पता करेंगे कि वेटेड एवरेज का सवाल है, किस तरह के सवालों में वेटेड एवरेज लगाना है? आज की इस 10 मिनट के लेक्चर में, आज के इस 15 मिनट के लेक्चर में हम वेटेड एवरेज के केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर अगर आप इसके क्वेश्चन भी करना चाहते हो तो कल के लेक्चर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कल फिर से हम 7 बजे यहाँ पर ये लेक्चर के अंदर हम इसी का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जिसमें वो सारे सवाल होगा जो पिछले किसी एग्जाम में आया हो या फिर अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले वेटेड एवरेज क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तो क्वेश्चन करोगे ना। तो पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर अगले दिन क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए भैया, बाकी एक बार जो भी बच्चे सेशन में नए होंगे, चैनल पे अगर नए हो, पहली बार मान लो भटकते उटकते आ गए हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है, यही एक टॉपिक है। तो डेली आपको 7 से 7:15 मेरे लिए समय रखना है, ठीक है। चलो भाई, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, कोई बालक या बालकी, बालकी या बाल, पता नहीं क्या, जो भी हो, कोई भी बंदा या बंदी ये नहीं पूछेगा कि वेटेड एवरेज का हिंदी क्या होता है, ठीक है। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि हिंदी का कोई जरूरत नहीं है, बस समझना है कि कहाँ लगाना है, ठीक है जी। ध्यान से सुनो, वेटेड एवरेज वहां लगेगा जब किसी भी चीज के बीच में ओवरऑल चेंज पता करने की। पेशेंस रखो, बकाओ नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओवरऑल चेंज, हर चीज धीरे धीरे होता है, पता है ना तुम्हें। ओवरऑल चेंज पता करने के लिए हम लोग ओवरऑल चेंज पता करने के लिए वेटेड एवरेज का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे यही आ गया कि सर इसका यूज कहाँ करते हैं, तो यूज करते हैं ओवरऑल चेंज पता करने। ओवरऑल चेंज का मतलब सर नहीं समझे, ओवरऑल चेंज क्या है, ध्यान से समझो। देखो, जब कभी भी ऐसा हो कि दो चीज को मिल करके तीसरा चीज बना है, वैसे दो चीज को मिल के तीसरा चीज बहुत कुछ बनता है ना, तो दो चीज के मिल करके अगर मान लो तीसरा चीज बन रहा है, जैसे मान लो बाबू कि एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा, ठीक है सर, बोलोगे हाँ, खर्चा है। अच्छा, उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि सेविंग, सेविंग का मतलब होता है बचत। सेविंग क्या होता है सर? बचत, ठीक है, आया ना, बिल्कुल सही। एक्सपेंडिचर और सेविंग है, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे इनकम। बोलोगे हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई? आप बोलोगे इनकम बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चीज को मिला करके तीसरा चीज बनता है। जब भी ऐसा सवाल हो तो वहां हम वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, या वहां पर डेविएशन लगा सकते हैं, वहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं। सर ये क्या क्या टॉपिक है? वेटेड एवरेज, डेविएशन, एलिगेशन। वेटेड एवरेज से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसका एक वर्जन आगे बढ़ते हैं, एडवांस लेते हैं, क्योंकि हम वो भी कराएंगे आगे, आगे के लेक्चर में, आज में नहीं। तो उसको डेविएशन कहते हैं। जब हम डेविएशन के भी आगे जाते हैं तो एंटी डेविएशन आता है या रिवर्स डेविएशन आता है। फिर जब डेविएशन को उल्टा कर देते हैं, जो रिवर्स डेविएशन हम कह रहे हैं उसी को हम क्या कह देते हैं? एलिगेशन कह देते हैं। तो जब कभी भी दो चीज को मिला करके अगर तीसरा बना हो तो वहां पर हम वेटेड एवरेज करते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, वेट करो ना। उसके लिए कितने दिन वेट किए थे तुम बताओ? बहुत दिन किए हो गए। वही बात है, यहाँ भी वेट करना पड़ेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे तुम्हें ना समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से समझो। एग्जाम्पल ये है कि किसी का एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, सवाल में एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का
रेशियो दिया हुआ है सर, सेविंग का रेशियो, यानी रेशियो कितना दिया हुआ है सर, ये रेशियो है 3:2। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है मेरे भाई, 3:2 है। क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 3:2 है। अगर एक्सपेंडिचर, यदि एक्सपेंडिचर में 15%, अगर एक्सपेंडिचर 15% बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड सेविंग, अगर सेविंग मेरे भाई अगर 22% बढ़ता है, 22% बढ़ता है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, प्लस मतलब बढ़ता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इनकम में क्या चेंजिंग आएगा, यानी इनकम कितना परसेंट बढ़ेगा, यानी इनकम में चेंज हमसे, इनकम में चेंज पूछा है। जब भी ऐसा सवाल हो कि एक्सपेंडिचर और सेविंग बढ़ रहा है तो इनकम में कितना का चेंज होगा, सवाल सिंपल सा है। तो इस तरह के ही सवाल में हम वेटेड एवरेज लगाते हैं, जहां पे दो चीज को मिला करके तीसरा चीज आ रहा है, जहां पे इन दो चीज को मिला के क्या आ रहा है, ये तीसरा चीज आता है ना जी, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, खर्चा और बचत मिला के ही तो आय आता है ना, जिसको हम इनकम कह रहे हैं, बोलोगे हाँ। इसका मतलब है कि इस तरह के सवाल में वेटेड एवरेज लगाना है। वेटेड एवरेज में किस तरह से करते हैं, ध्यान से समझिए। एक है एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है सर, सेविंग। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 3:2, ठीक है बाबू, बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर जो है वो 15% हो, एक्सपेंडिचर कितना होता है सर, 15, और सेविंग कितना बढ़ता है, सेविंग बढ़ता है सर 22%। वेटेड एवरेज में इसी तरह से बनाना है, ठीक है, 22%। वेटेड एवरेज का मतलब ये होता है कि दोनों सारा को मिला करके टोटल का एवरेज निकालना है। आप ये सोचो कि एक्सपेंडिचर 3 है, अगर 15-15 का बढ़ेगा तो 3 बार में कितना बढ़ेगा, 3 बार में बढ़ेगा सर 45%, बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ। 22% अगर सेविंग है तो 2 बार में कितना सेव होगा, आप बोलोगे 22 गुना 44%, बोलो हाँ या ना। ये प्लस है तो यहां लिखेंगे प्लस, सिंपल। वेटेड एवरेज निकालने के लिए टोटल जो रेशियो है उससे भाग देते हैं, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 2, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 5। सर टोटल रेशियो से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि इनकम में चेंज निकालना है। इनकम कैसे आता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग जोड़ करके। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है उसको जोड़ करके भाग देंगे, क्योंकि इनकम निकालना है और इनकम आता है एक्सपेंडिचर जोड़ करके। ठीक है बाबू, 5×4=9, 4×4=8 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 17×5=85, 4 आ जाएगा ना, 17×8 यानी 17.8% का इनकम बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे आपको पता चला सर, क्योंकि प्लस आया है, प्लस में आया ना, प्लस का 17.8%। इस तरह से यहाँ पर वेटेड एवरेज। अगर आप इसके सवाल करना चाहते हो तो आपको आज भर रुकना पड़ेगा। कल की लेक्चर के अंदर डेली 7 बजे ये वीडियो अपलोड होता है, जहां पर हम एक दिन क्वेश्चन और अगले दिन कॉन्सेप्ट करते हैं। एक दिन क्वेश्चन और अगले दिन क्या करते हैं हमारे भैया, कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। बोलोगे हाँ सर बढ़िया बात है, अगर ऐसा है तो हम डेली देखेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे होता है आज का लेक्चर समाप्त समाप्त, क्योंकि आज का छोटा सा था, क्योंकि आज के लेक्चर में हम केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझ। कल इसी पे बेस्ड हम पीवाईक्यू यानी पीवाईपी करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उतना क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय सभी को, थैंक यू।